अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की और न्यू रेसिपी है। आज हम बनाएंगे अंडे पे अंडा मसाला रेसिपी। बहुत मज़े की बनती है। तो चले टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पैन रख लिया था चूल्हे पे, चूल्हा ऑन कर लिया है। इस पर हमने ऑयल भी डाल लिया है। ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने एक अदद प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब प्याज ऐड करेंगे और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको गोल्डन होने तक हमने अच्छी तरह से कुक करना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारा जो प्याज है ये गोल्डन थोड़ा हो जाएगा, कलर इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो इसके अंदर पानी भी था वो भी ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। आजकल सर्दियाँ है तो आपको पता है सर्दियों में मज़े के लगते हैं अंडे, सभी बड़े शौक से खाते हैं। तो आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा। साथ ही आप देख सकते हैं मैंने मसालों की क्वांटिटी भी एक जैसी रखी थी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और सूखा धनिया हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, हस्बे ज़ायका नमक और हल्दी मैंने ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसमें बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, इसके अलावा हम कोई इसमें और मसाला ऐड नहीं करेंगे। और अच्छी तरह से हमने मसाले को मिक्स करने के बाद बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद इसमें हमने ऐड कर लिया है दही और एक अदर टमाटर मैंने डाल के ग्राइंड कर लिया था। ये दही और टमाटर का पेस्ट बना हुआ है, ब्लेंडर में डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी हम पकाई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो इसके अंदर पानी है वो ड्राई हो जाए और हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी मज़े की लग रही है ये ग्रेवी। आज की रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो साथ ही हमने इसकी बुनाई के बाद इसमें हमने ऐड कर लिया है बिल्कुल बारीक कट की हुई चिली, ग्रीन चिली और ग्रीन धनिया ऐड कर लेंगे। सॉरी, ग्रीन धनिया नहीं, ग्रीन प्याज। अब ग्रीन प्याज ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है और मज़ीद हमने इसकी बुनाई करनी है। 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बुनाई बहुत अच्छी तरीके से हो गई है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे टेस्ट कोई नहीं है, बस इससे कलर हमारा ग्रेवी का बहुत अच्छा आ जाएगा। तो कलर के लिए हमने ऐड कर लिए कश्मीरी लाल मिर्च, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून। अब इसकी हमने बुनाई कर लेनी है। बुनाई करने के बाद हमने जो है अपना फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली और ऑयल भी सेपरेट हो गया है और बहुत मज़े की यकीन माने खुशबू आ रही है, इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो अब इसे हम कवर करके रखते हैं। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। इधर दूसरे चूल्हे पे मैंने ले ली है पतीली, बिल्कुल छोटे साइज़ की मैंने ली है पतीली। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। ऑयल में मैंने अंडा ऐड कर लिया है। अब इस अंडे के ऊपर हमने ऐड करना है चिली फ्लेक्स, बिल्कुल कम क्वांटिटी में, और साथ ही मैंने नमक भी ऐड कर लिया है और साथ ही हम इसमें ग्रीन प्याज भी ऐड कर लेंगे। ग्रीन प्याज ऐड करने के बाद इसमें हमने दोबारा इसमें एक और अंडा ऐड कर लेना है। अंडा ऐड करने के बाद इस पर भी हमने चिली फ्लेक्स ऐड कर लेनी है, नमक, और साथ ही हम इसमें ग्रीन प्याज ऐड कर लेंगे। हमने वो कहते हैं ना बिल्कुल थिक थिक सा डली वाला, जैसे डली वाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसी पे हमने बॉईल किया हुआ एग ऐड कर लिया है
और उसके ऊपर हमने दोबारा फिर हमने एक अंडा तोड़ के डाला है और उसके ऊपर हमने फिर एक और अंडा तोड़ के डाला है और उसके ऊपर हमने चिली फ्लेक्स और साथ ही हमने ग्रीन प्याज और हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर लिया है। इसमें हमने बॉईल किए हुए 2 अंडे ऐड करने और फिर हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से जो है वो मिक्स करना है, ताकि हमें वो थिक थिक वाला चाहिए, बिल्कुल जो होता है ना जैसे डली टाइप बोलते हैं ऐसे वाला हो। तो ऐसे वाला हमें चाहिए कि ये टूटे ना, बिल्कुल भी बारीक बारीक जैसे चॉप हो जाता है ऐसा ना हो। तो इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने अंडे को अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। हम इसे ज़्यादा तोड़ेंगे नहीं और ज़्यादा ही हम इसकी मतलब कि बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। ये हमारा अंडा बिल्कुल तैयार था। अब इधर हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हुई हुई है। अब इसमें हमने इसको ऐड कर लेना है। बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप इन्हें चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप इन्हें रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी, नान चपाती के साथ भी बहुत मज़े का आपको टेस्ट देंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है ये। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब इसमें जो हमने अंडा फ्राई किया था, अंडे पे अंडा ऐड किया था, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद इसे हमने सिर्फ हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स करना है। जब हम अपने अपने प्लेट में ऐड करेंगे तो फिर इसे हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे। अब ज़्यादा इसमें हमने चम्मच नहीं हिलाना, इससे हमारा जो अंडा है वो ग्रेवी के अंदर ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे ने हमने डिश आउट करते हैं और आपके साथ फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह पहले से हम ग्रेवी ऐड करेंगे। ग्रेवी ऐड करने के बाद इसके ऊपर हमने जो अंडे डाले हैं वो ऐड करेंगे। इसी तरह से हम इसे सर्व भी करेंगे। बहुत मज़े का टेस्ट है और मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी आज की ये सिंपल और यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो माशाल्लाह ये है हमारे अंडे पे अंडा मसाला की रेसिपी। तो ये है हमारी फाइनल लुक। अभी मैं आपको इसे थोड़ा सा टेस्ट करके भी बताती हूँ। बहुत मज़े का, यकीन मानिए अगर आपने ये बना ली ना तो हर दूसरे तीसरे दिन आपका दिल करेगा ये रेसिपी बनाने का। बहुत मज़े की, यमी, बहुत मज़े की। तो दिल करेगा आप इसे सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, पराठे के साथ, आप इसे चावल के साथ, जिस चीज़ के साथ आपका दिल करे आप इसे सर्व करें। बहुत मज़े का टेस्ट देगी आपको और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक इस रेसिपी पे ज़रूर दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।